बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का इस ध्यान साधना के कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूमिका सभी को पता ही है कि दरबार के माध्यम से, दरबार के द्वारा कराई जाने वाली ध्यान साधना के द्वारा जिनके पास भी अपने स्वयं के पुण्य हैं, अपने सत्कर्मों के पुण्य हैं, उनको शारीरिक, मानसिक और तमाम आध्यात्मिक रोगों से, कष्टों से और पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक जो समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और आप अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने मित्रों का, सहयोगियों का भी ख्याल रख पाते हैं, अच्छे से जी पाते हैं। जिंदा रहने के साथ साथ जीने के गुण भी आप में आते हैं और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का जो द्वार है आपके लिए खुलता है और अपने लक्ष्य को आप पा पाते हैं। ये ध्यान साधना के माध्यम से संभव होता है। पूरे देश दुनिया में लोग दरबार की ध्यान साधना को धीरे धीरे अपना रहे हैं। दरबार से जुड़े माँ बाबा के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, दरबार के माँ बाबा के लाडले हैं पुरुषोत्तम जी, जो अमेरिका में दरबार का परचम लहरा रहे हैं। माँ शिखा जी, डॉक्टर चित्रा जी, सभी लोग उनके साथ जुड़ के, उनके अन्य तमाम सहयोगी हैं, हजारों हजार सहयोगी हैं जो उनके संगठन के माध्यम से दरबार से जुड़े हुए हैं। जो संगठन है उनका पूरा दरबार से जुड़ा हुआ है। बहुत श्रम कर रहे हैं, गाय पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गाय के साथ साथ जो ये मनुष्य है, मनुष्य के ऊपर भी अच्छा काम उन्होंने शुरू किया है दरबार से जुड़ के। अभी सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक अभी एक सेशन था जहाँ जिसमें अमेरिका के तमाम प्रदेशों से लोग, राज्यों से अभी जुड़े हुए थे हमसे ऑनलाइन सुबह। तो उनके साथ भी तमाम वार्ता हुई और सभी लोग उत्सुक हैं कि कैसे दरबार का विस्तार हो, कैसे तमाम लोग जुड़ें, लाभान्वित हों। ये एक शुभेच्छा सब में दिखाई देती है। तो आप सब भी जुड़े रहते हैं। जो लोग नहीं दरबार को जान पाएँ उनको ज़रूर बताएं हमेशा कि दरबार की ध्यान साधना में लाइव जुड़ सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं। उससे भी आपको तमाम कष्टों से मुक्ति मिलने लगती है और जब भी समय मिले, उनको लगता है कि करना चाहिए, तो दरबार के जो वैदिक अनुष्ठान है उनमें ज़रूर भाग लेना चाहिए ताकि अतिरिक्त पुण्य उनके पास रहे, उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर में सुधार हो। तो आप सभी लोग अभी जैसे दरबार ने एक शुरू किया है कि जितने भी हमारे अखाड़ा हैं, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के द्वारा जो बने हुए हैं, चल रहे हैं, वो सभी में भी ध्यान साधना के कार्यक्रम प्रत्येक अखाड़ा में लगाने के लिए जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, दक्षेश्वर महादेव वाले, तो सभी हम लोगों में तय हुआ है कि इस ध्यान साधना की विधि को, इसको हम लोग आगे फैलाएं। जो वहाँ के तमाम साधु संत हैं वह भी अपनाएं और उनके साथ जो तमाम गृहस्थ बंधु जुड़े हुए हैं वो भी उसमें जुड़ करके लाभान्वित हों। ऐसे धीरे धीरे करके ये क्रम चल रहा है और कारवां है, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। हम जहाँ भी यात्रा पर निकलते हैं तो प्रयास रहता है कि वहाँ के लोगों से, भक्तों को, शिष्यों को या दरबार से नए जुड़े लोगों को ध्यान साधना के कार्यक्रम कराए जाएँ और मैं करवाता भी हूँ। अभी आपने वीडियोज़ देखे होंगे, हम लोग जा रहे थे रास्ते में तो महाकाल गए थे अपने अखाड़े में। दरबार जिस महामंडलेश्वर जिस अखाड़े में हम हैं, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, तो उसका अखाड़ा तो मुख्य कार्यालय है, मुख्य अखाड़ा है, लेकिन उसके अन्य अखाड़े जैसे महाकाल में भी हैं, उज्जैन में भी है, नासिक में भी है, प्रयागराज में भी है, अन्य अन्य जगहों पर, सभी जगहों पर ये बने हुए हैं अखाड़े। तो वहाँ पर जाना हुआ तो जहाँ भी जाते हैं कोशिश रहती है कि ध्यान साधना के कार्यक्रम बीच बीच में सबको करवाए जाते हैं और लोग बहुत ही उत्साह से भाग लेते हैं इस ध्यान साधना में। सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा माँ के सानिध्य में, परम पूज्य गुरुदेव और गुरु माता के सानिध्य में आप इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये परंपरा आपकी अगली पीढ़ी में जाए। जैसे आप आनंदित हो रहे हैं
कष्टों से मुक्ति का उपाय आपने ढूंढ लिया है दरबार, ऐसे आपकी अगली पीढ़ी भी इसी प्रकार से कष्टों से रहित होकर के, कष्टों से दूर रह करके आनंद में जीवन बिताए, आनंद में रहें और दूसरे लोगों को भी आनंद में जीना सिखाएं। तो आप सभी लोग बहुत बहुत इस पल के जो साक्षी बन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।